छात्रों, संस्कृत विषय में संख्या से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। वो छठी कक्षा हो, 7वीं हो, 8वीं, 9वीं या 10वीं कक्षा हो, संख्या से संबंधित प्रश्न निश्चय ही आते हैं। तो आइए हम 51 से 100 तक संख्याओं को संस्कृत में लिखते कैसे हैं और उनको पढ़ते कैसे हैं ये देखें। संख्यावाचक शब्दाह 51 से 100 तक। 51 एक पंचाशत, 52 द्वापंचाशत या द्विपंचाशत, 53 त्रयः पंचाशत या त्रिपंचाशत, 54 चतुःपंचाशत, 55 पंचपंचाशत, 56 षट्पंचाशत, 57 सप्तपंचाशत, 58 अष्टापंचाशत या अष्टपंचाशत, 59 नवपंचाशत, 60 षष्टिः, 61 एकषष्टिः, 62 द्वाषष्टिः या द्विषष्टिः, 63 त्रयषष्टिः या त्रिषष्टिः, 64 चतुष्षष्टिः, 65 पंचषष्टिः, 66 षट्षष्टिः, 67 सप्तषष्टिः, 68 अष्टाषष्टिः या अष्टषष्टिः, 69 नवषष्टिः या एकोनसप्ततिः। अब 69 को नवषष्टिः मतलब 60 में 9 जोड़ा गया तो 69 या 69 हुआ। इसको एकोनसप्ततिः मतलब 70 एकोनसप्ततिः, सप्ततिः अर्थात 70 में एक नहीं अर्थात 69 या 69। तो दो तरह से हम लिख सकते हैं, 69 नवषष्टिः या एकोनसप्ततिः। सप्ततिः 70 को सप्ततिः, 71 एक सप्ततिः, 72 द्वासप्ततिः या द्विसप्ततिः। अब जितना हमने पढ़ा इसके आधार पर कुछ संख्याएं हैं, उनको संस्कृत में कैसे लिखेंगे आइए इसका अभ्यास करते हैं। एक उदाहरण दिया है इसमें, 51 एक पंचाशत, 59 नवपंचाशत, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। 63 त्रिषष्टिः, ये देखिए ऊपर हम एक बार इसको देखते हैं, त्रयषष्टिः या त्रिषष्टिः। अब इन दोनों में से जो आसान लगे उसे सीख लें, दोनों ठीक है। त्रयः और षष्टिः इन दोनों को जोड़ दिया गया तो त्रयषष्टिः बना या त्रिषष्टिः, दोनों ठीक है। आगे देखें, 66 षट्षष्टिः, 72 द्विसप्ततिः या द्वासप्ततिः। इसके ठीक ऊपर ये दिख रहा है, देखिए द्वासप्ततिः या द्विसप्ततिः 72 का। 69 नवषष्टिः, 67 सप्तषष्टिः, 70 सप्ततिः। तो इस प्रकार 72 तक की संख्याएं हो गई। 73 त्रिसप्ततिः या त्रयसप्ततिः, 74 चतुस्सप्ततिः, 75 पंचसप्ततिः, 76 षट्सप्ततिः, 77 सप्तसप्ततिः, 78 अष्टासप्ततिः या अष्टसप्ततिः, दोनों ठीक है। 79 नवसप्ततिः या एकोनाशीतिः, एकः न अशीतिः मतलब 80 में एक नहीं
तो वो 79 हो जाएगा, या इसको 79 कहेंगे। 81 या 81 एकाशीतिः, 82 द्वयशीतिः, 83 त्रयशीतिः। यहाँ त्र के नीचे हलंत लगा है, ये गलत है, ये त्र ही होगा। 84 चतुरशीतिः, 85 पंचाशीतिः, 86 षडशीतिः, 87 सप्ताशीतिः, 88 अष्टाशीतिः, 89 नवाशीतिः या एकोननवतिः, 90 या 90 नवतिः, 91 एकनवतिः, 92 द्वानवतिः या द्विनवतिः, दोनों ठीक है। 93 त्रयोनवतिः या त्रिनवतिः, 94 चतुर्नवतिः, 95 पंचनवतिः, 96 षण्णवतिः, 97 सप्तनवतिः, 98 अष्टानवतिः या अष्टनवतिः, 99 नवनवतिः या एकोनशतम। 100 में एक नहीं, 99, और 100 को शतम। तो इस तरह से ये 100 तक संख्याएं हुई। अब इसके आधार पर एक प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। अंकानां कृते संस्कृत पदानि लिखत, अंकों के लिए संस्कृत में शब्द लिखें। 73 त्रिसप्ततिः, 79 नवसप्ततिः, 80 अशीतिः, 83 त्रि और अशीतिः, इसकी संधि कर देंगे तो त्रयशीतिः, 99 नवनवतिः, 97 सप्तनवतिः, 92 द्विनवतिः या द्वानवतिः, और 90 को नवतिः। तो इस प्रकार ये 51 से 100 तक कुल संख्याएं हुई और इस पर आधारित प्रश्न हुआ। इसको बोलने का अभ्यास अच्छे से करें और कोशिश करें कि ये जो मूर्धन्य श का उच्चारण है, इसके उच्चारण में मूर्धन्य श द्वाषष्टि, तो इसको दंत्य स से थोड़ा डिफरेंट बोलेंगे, जिससे स्पष्ट हो कि आप मूर्धन्य शकार का उच्चारण कर रहे हैं। द्वाषष्टि, द्विषष्टि, जब वहाँ पे आप थोड़ा एफर्ट दिखाएंगे तो वो ऐसा लगेगा कि आप मूर्धन्य शकार का उच्चारण कर रहे हैं। वो तालव्य से भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। स 3 तरह से लिखते हैं, बोलते हैं। दंत्य स, तालव्य श और मूर्धन्य श। मूर्धन्य श को मूर्धा के पास जिह्वा जाती है, फिर उसका उच्चारण होता है। तो उच्चारण का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए और इसका अभ्यास करें। 2 बार 3 बार पढ़ेंगे आप, बहुत आसान है, ये आप आसानी से सीख जाएंगे। आपने इतने ध्यान से इसको सुना, सीखा, समझा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।